हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्ता शर्मा क्लासेस। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस वीडियो में मैं केवल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दूंगी और उसके बाद डिटेल में हम बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक पर करने वाले हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मली हम कुछ भी बोलते हैं तो उसमें एक हमारा सब्जेक्ट होता है या मान लीजिए एजेंट होता है, वो किसी कार्य को करता है और फिर उस एक्शन का प्रभाव या असर जो है वो रिसीवर पर पड़ता है। जैसे आई राइट अ बुक, इसमें आई क्या है? एजेंट। एक्शन क्या है? राइट, लिखना। और रिसीवर क्या है? अ बुक। मैं लिखती हूँ, मैं क्या लिखती हूँ? मैं एक बुक लिखती हूँ। और इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, अ बुक इज़ रिटन बाय मी। एक पुस्तक मेरे द्वारा लिखी जाती है। सेंटेंस का मीनिंग सेम है, लेकिन जैसे मान लीजिए हम सीधे ना बोलकर आई राइट अ बुक, मैं उसको दूसरी तरह से घुमा फिरा कर कह रही हूँ, अ बुक इज़ रिटन बाय मी। इसी तरह से यू स्टोल माई पेन, यू इसमें सब्जेक्ट है या एजेंट कह लें। स्टील, चुराना, ये आपका एक्शन है, वर्ब है। तुमने चुराया, तुमने क्या चुराया? माई पेन, मेरा पेन चुराया। तो माई पेन जो है दैट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन या फिर ऑब्जेक्ट। और इसको भी हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं, माई पेन वॉज स्टोलन बाय यू, मेरा पेन तुम्हारे द्वारा चुराया गया या चुरा लिया गया। इसी तरह से द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस इसमें सब्जेक्ट या एजेंट। एक्शन है कैच, पकड़ना। पुलिस ने पकड़ा, किसे पकड़ा? द थीफ, चोर को। पुलिस ने चोर को पकड़ा। और इसको भी हम घुमा फिरा कर बोलें, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, चोर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। या फिर हम इतना भी कह सकते हैं, चोर पकड़ा गया। बाय द पुलिस हम नाम भी लगाएं तो भी ऑब्वियस है, क्लियर है कि पुलिस ही चोर को पकड़ती है प्रायः। तो इस तरह से पहली कैटेगरी के सेंटेंसेस, उनको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव होता है सक्रिय होना, एक्टिव होना। और पैसिव होता है निष्क्रिय होना या जिसमें सक्रियता ना हो। तब कौन सक्रिय है, कौन सक्रिय नहीं है? तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है या फिर जो हम कह लें एजेंट है, वो एक्टिव है, एक्टिव रोल प्ले करता है, सक्रिय है। और पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और यहाँ पर फोकस शिफ्ट हो जाता है रिसीवर पर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होगा एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जो आपका फोकस है दैट इज़ ऑन द एजेंट या फिर हम कह लें हमारा सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में हमारा फोकस किस पे होगा? ऑब्जेक्ट पर या रिसीवर पर, ना कि एजेंट पर या सब्जेक्ट पर। अब क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो एक्टिव पैसिव वॉइस में हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले तो मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई राइट अ बुक। अब अगर आपने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो एक क्रॉस की जो फिगर है उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कैसे करते हैं। जैसे सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस बना आई राइट अ बुक। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। वर्ब वहीं की वहीं है। जैसे आई राइट अ बुक, तो जब हम पैसिव बनाते हैं, अ बुक सबसे पहले आ गया, उसके बाद आई जो है
वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चला गया। कि ऑब्जेक्ट केस में इसको हम आई नहीं लिखेंगे, मी लिखेंगे। दूसरा है पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पैसिव वॉइस में आते हैं तो वर्ब बी इसकी फॉर्म ऐड हो जाती है या यूज़ होती है। मेन वर्ब तो रहती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है पैसिव वॉइस में, लेकिन उसके साथ साथ बी की डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं उनमें से कोई एक फॉर्म लगती है। जैसे बी की कौन सी फॉर्म्स हैं? बी भी होती है, प्रेजेंट में इज़, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, फ्यूचर में विल बी, शेल बी, कंटिन्यूस टेंसेस में बीइंग और परफेक्ट टेंसेस में बिन। तो ये होंगी वर्ब की बी फॉर्मेशन। तो जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इज़, एम, आर, वॉज, वर वगैरह ऐड हो जाता है। और ज़्यादातर पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ होता है, के द्वारा। मैं काम करती हूँ, मेरे द्वारा काम किया जाता है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। डॉक्टर ने पेशेंट को ट्रीट किया, पेशेंट डॉक्टर के द्वारा ट्रीट किया गया। तो द्वारा के लिए इंग्लिश में बाय। तो अभी तक हमने क्या किया कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। साथ में पैसिव वॉइस में बी की डिफरेंट फॉर्म्स इज़, एम, वॉज, वर, विल, शेल वगैरह इनमें से कुछ ऐड हो जाएगा और बाय का यूज़ होगा। अब एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि ये तो मैंने कहा कि आपने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की पोजीशन बदलनी है, लेकिन उसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये हम पहले भी जब मैंने प्रोनाउंस के ऊपर अपनी वीडियोस बनाई थी उसमें पूरी डिटेल में दे रखा है। उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। जैसे मैंने कहा आई लाइक हिम, ये एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। इसमें आई सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। और जब हमने इसको पैसिव बनाया तो मैंने कहा कि ये बनेगा ही इज़ लाइक्ड बाय मी। तो अब आई जो है अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जाएगा तो वहाँ पर ये बनेगा मी। और हिम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह आएगा तो ये बनेगा ही। तो ये है सब्जेक्टिव केस कि जब वही प्रोनाउन सब्जेक्ट की पोजीशन में आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, और जब वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में होगा तो उसे क्या बोलेंगे। तो मैं एक बार रिपीट भी कर देती हूँ। आई बन जाता है मी, यू ही रहता है, ही बन जाता है हिम, शी हर, दे देम और वी अस। तो आई क्या है सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस है मी और वाइस वर्सा। नेक्स्ट है कि हम कहाँ कहाँ पर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्या हम हर एक सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं? तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो तो ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें वर्ब है यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स, उन्हीं के साथ हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे आई ड्रॉ अ पिक्चर, इसमें पिक्चर जो है वो क्या है ऑब्जेक्ट। शी वियर्स अ साड़ी, तो साड़ी क्या है ऑब्जेक्ट। तो इनको तो हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर स्लीप हो, वीप हो, डाई हो, ही डाइज, तो ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता उनको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आता कि पैसिव वॉइस तो मैंने कह दिया कि हम ऑब्जेक्ट होगा तब बनाएंगे,
लेकिन उन्हें ऑब्जेक्ट की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ही स्लीप्स, उसके आगे मैंने लिख दिया पीसफुली, तो आप सोचेंगे कि वर्ब के बाद जो भी कुछ आता है दैट इज़ ऑब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है एडवर्ब ना कि ऑब्जेक्ट। अब कोई वर्ड ऑब्जेक्ट है या नहीं, उसको जानने के लिए आप क्या करेंगे, वर्ब जो है उसके साथ क्वेश्चन करें व्हाट। जैसे आई ड्रॉ, मैं ड्रॉ करता हूँ, व्हाट डू यू ड्रॉ, तुम क्या ड्रॉ करते हो, आई ड्रॉ अ पिक्चर, तो उसका आंसर आ गया पिक्चर, तो ये है ऑब्जेक्ट। इसी तरह से शी वियर्स, वो पहनती है, क्या पहनती है, साड़ी, शी वियर्स अ साड़ी, तो इसमें साड़ी जो है दैट इज़ अगेन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए इसको कैसे रिकग्नाइज करें, आप ये प्रश्न पूछिए वर्ब के साथ क्या, तो अगर आपको आंसर मिल जाता है तो वो होगा ऑब्जेक्ट। तो हमारा पॉइंट था कि जहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, यानी कि जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, उनका पैसिव वॉइस बनेगा, दूसरों का नहीं बनेगा। अब हम आते हैं टेंस वाइज हम किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। मैं डिफरेंट वीडियोस डिटेल में देने वाली हूँ, अभी जस्ट एक हम व्यू पॉइंट ले रहे हैं इन नटशेल, शॉर्ट में। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इनके हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो 4 टेंसेस तो आपके वैसे ही निकल गए। उसके बाद बचे आपके प्रेजेंट में, इंडेफिनिट में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके बाद कंटिन्यूस में प्रेजेंट और पास्ट, और परफेक्ट में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो 8 टेंसेस आपके बच गए, उनको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो इंडेफिनिट टेंसेस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, इज़ या एम या आर लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आपने याद रखना कि कोई भी टेंस हो, आपने पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर इज़ या एम या आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अब बुक आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है इज़ लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। अब बुक है सिंगुलर, तो आएगा इज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, फिर बाय, और लास्ट में आई यहाँ पर जाके बन जाएगा मी। अब बुक इज़ रेड बाय मी। अगर यही टेंस पास्ट टेंस में हो, आई रोट अ स्टोरी, तो पास्ट टेंस कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो सेकंड फॉर्म है रोट, इससे आपको आइडिया लगेगा ये पास्ट टेंस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अ स्टोरी, उसके बाद इसके हिसाब से देखिए वॉज लगना चाहिए या वर, सिंगुलर है लगेगा वॉज, अ स्टोरी वॉज, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, और आई का फिर से बना मी, अ स्टोरी वॉज रिटन बाय मी। इसी तरह से आई शेल राइट अ स्टोरी, तो इसमें भी अ स्टोरी शेल की जगह लग जाएगा विल बी, आई के साथ हमने शेल लगाया था, लेकिन यहाँ पर अ स्टोरी होगा तो उसके साथ लगेगा विल, और विल की जगह लगेगा विल बी, अ स्टोरी विल बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी, अ स्टोरी विल बी रिटन बाय मी। तो इसमें आपने क्या देखा कि अगर तो आपका प्रेजेंट टेंस है तो पैसिव वॉइस में इज़ या एम या आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पास्ट टेंस है तो वॉज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर फ्यूचर टेंस है तो विल बी, शेल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इसी तरह से जब कंटिन्यूस टेंस की बारी आती है तो कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, आईएनजी, इज एम आर लगा होगा, आईएनजी लगा होगा, तो ये आपको और भी इजी हो जाता है। इज या एम या आर, पैसिव वॉइस में बीइंग, BEING, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब, मेन वर्ब की तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब कह लें उसकी लगेगी बीइंग। तो सेंटेंस आपका बनेगा अ बुक इज बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाय, अब शी की जगह होगा हर, अ बुक इज बीइंग रेड बाय हर। और अगर ये पास्ट टेंस होगा तो इज एम आर की जगह पर लग जाएगा वॉज वर, शी वॉज रीडिंग अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हर। अब बारी आती है परफेक्ट टेंसेस की। इसमें प्रेजेंट होगा तो हैज़ या हैव, उसके साथ लगेगा बिन, हैज़ बिन या हैव बिन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे शी हैज़ रिटन अ बुक, और हैज़ ऑलरेडी लगा है, हैज़ बिन रिटन बाय हर। अगर ये पास्ट टेंस है तो हैड बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैड रिटन अ बुक हैड बिन रिटन बाय हर। फ्यूचर टेंस होगा तो विल हैव बिन या शैल हैव बिन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी विल हैव रिटन अ बुक बाय नेक्स्ट मंथ, अ बुक विल हैव बिन रिटन बाय हर बाय नेक्स्ट मंथ। उसके बाद है, ये तो ही टेंसेस की बात। अगर हम मॉडल्स की बात करें, मॉडल वर्ब कौन सी होती हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू वगैरह। तो इसमें हमने क्या करना है, जब पैसिव बनाते हैं तो मॉडल वर्ब के साथ बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंसेस, डिफरेंट टेंसेस के हिसाब से इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह लगाया, लेकिन मॉडल वर्ब में आपने मॉडल वर्ब के बाद बी लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स पहले आ गया, शुड के साथ बी ऐड हो गया, शुड बी, रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, फिर बाय, और यू का पैसिव यू ही होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म। सेंटेंस बना योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, यू मस्ट डू योर ड्यूटी मस्ट बी डन, या फिर योर ड्यूटी मस्ट बी डन बाय यू, दोनों तरह से ठीक है। तो ये था कि मॉडल वर्ब्स की जब बारी आती है तो मॉडल वर्ब के साथ हम बी लगाकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब आती है इन्फिनेटिव्स की बात। इन्फिनेटिव केसेस में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इन्फिनेटिव होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें हम क्या करते हैं, टू के साथ बी ऐड कर देते हैं, टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई एम टू हेल्प हिम, एम, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये है इसमें इन्फिनेटिव। हिम बन गया ही के साथ इज लगेगा, एम नहीं लगेगा, टू के बाद बी, टू बी हेल्प्ड। मेन पॉइंट ये है कि टू हेल्प है तो टू के बाद बी ऐड हुआ और हेल्प की लग गई थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और रूल सेम है। इसी तरह से यू हैड टू हेल्प अस, टू हेल्प अस बना वी में, वी हैड टू बी हेल्प्ड, ये मेन पॉइंट है। देयर इज़ नो टाइम टू लूज़ टू बी लॉस्ट। तो ये है कि जब भी आपने इन्फिनेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो टू के बाद आप बी लगाते हैं, और मेन वर्ब जो इन्फिनेटिव में फर्स्ट फॉर्म में होती है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में
चेंज हो जाती है। फिर है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, एडवाइस हो। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये दो तरह से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। एक तो मेथड है लेट के साथ। लेट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ओपन द विंडो, लेट, विंडो ऑब्जेक्ट है, लेट द विंडो, फिर बी और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड, लेट द विंडो बी ओपन्ड। इसी तरह से इन्फॉर्म द पुलिस, इसमें फिर से हमने लेट लगाया, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिया दी पुलिस, फिर बी लगाया और इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म लगाई इन्फॉर्म्ड, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। दूसरा मेथड ये होता है कि अगर आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब मैं पहले भी बता चुकी हूँ जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उसमें हम क्या करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, और यहाँ पर जब टू लग गया फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, यहाँ पर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे स्टैंड अप, तो मैं ऑर्डर दे रही हूँ, यू आर ऑर्डर्ड टू और स्टैंड अप। गो स्लोली, ये मैं एडवाइस कर रही हूँ, यू आर एडवाइज टू गो स्लोली। तो यहाँ पर एक ही ऐसा केस आया अभी तक, यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई पैसिव फॉर्म में। उसके बाद है कि हम पैसिव वॉइस लगाते कहाँ हैं या हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है पैसिव वॉइस यूज़ करने की। जब हम आम कन्वर्सेशन में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो कहाँ नॉर्मली तो हम एक्टिव वॉइस ही लगाते हैं, और पैसिव वॉइस कहाँ लगाना चाहिए या कहाँ लगाया जाता है। एक तो वहाँ पर जब एजेंट या सब्जेक्ट लेस इम्पॉर्टेंट हो, यानी कि जिस पर काम हुआ है जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो इन कंपैरिजन टू द एजेंट, तब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। जैसे दिस हाउस हैज़ बिन ब्यूटीफुली पेंटेड, घर को पेंट किया गया है, तो ये है पैसिव वॉइस, किया गया है। घर ने पेंट नहीं किया है, घर को पेंट किया गया है, तो घर जो है दैट इज़ द ऑब्जेक्ट और द रिसीवर। लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसने पेंट किया। पेंटर कोई भी ABC हो सकता है, लेकिन इसको अच्छी तरह से पेंट किया गया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे केसेस में हम लगाते हैं पैसिव वॉइस। जैसे दिस होटल हैज़ बिन रिसेंटली रेनोवेटेड, रेनोवेट करना, उसको नया लुक देना, रिपेयर वगैरह करके फिर से ब्यूटीफाई करना। दिस होटल को अभी अभी रेनोवेट किया गया है, तो यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है रिसीवर, तो यहाँ पर भी हमने लगाया पैसिव वॉइस। दूसरा होता है कि जब कभी एजेंट के बारे में मालूम ही नहीं होता, उसने ये किया, उसने खाना पकाया, मैंने गाना गाया, बच्चों ने डांस किया, तो वहाँ पे हमें मालूम है कि एक्शन करने वाला कौन है, एजेंट या सब्जेक्ट कौन है, लेकिन कई बार पता ही नहीं होता, तब हम वहाँ पर लगाते हैं पैसिव वॉइस। जैसे माई वॉलेट हैज़ बिन स्टोलन, मेरा पर्स चोरी हो गया है या चुरा लिया गया है, लेकिन किसने चुराया मुझे नहीं मालूम, थीफ कोई भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी हम लगाते हैं पैसिव वॉइस। अगर तो मुझे पता हो कि उस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया, फिर तो मैं लगाऊंगी एक्टिव वॉइस, लेकिन जब मालूम ही नहीं है, एजेंट अननोन है, तब हम लगाते हैं पैसिव वॉइस। जैसे द कार वॉज हिट फ्रॉम बिहाइंड, कार को पीछे से हिट कर दिया गया, किसके द्वारा किया गया, वी डोंट नो, किसने किया, वी डोंट नो, किसी ने कार को हिट कर दिया, तो यहाँ पर भी हम लगाते हैं पैसिव वॉइस। और होता है कई बार कि एजेंट ऑब्वियस होता है, ऑब्वियस मीन कि क्लियर है कि उसी ने किया है, वहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ भी हम लगाते हैं पैसिव वॉइस। जैसे द थीफ वॉज अरेस्टेड येस्टरडे, कल चोर को पकड़ लिया गया, तो ऑब्वियस है कि चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस।
द पेशेंट हैज़ बिन ट्रीटेड, पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दी गई है। तो कौन देगा? डॉक्टर। तो जब क्लियर कट है कि कौन एजेंट होगा, वहाँ पर भी हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स, और इस पूरी वीडियो में मैंने ट्राई किया कि आपको बेसिक्स बताऊँ एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। आइए रिवाइज करते हैं हमने आज क्या किया। सबसे पहले तो हमने ये किया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में शिफ्ट ऑफ फोकस होता है। कोई भी एक्शन, कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम एजेंट कहते हैं, फिर वो एक्शन करता है, कोई काम करता है, और उस काम का रिज़ल्ट या प्रभाव किसी और पे पड़ता है, उसको हम बोलते हैं रिसीवर ऑफ द एक्शन या ऑब्जेक्ट। तो जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो उसमें फोकस जो होता है दैट इज़ ऑन द एजेंट, और जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो फोकस होता है ऑन द रिसीवर। कई बार तो एजेंट को मेंशन भी नहीं किया जाता, उसके बारे में बताया भी नहीं जाता। फिर मैंने बताया कि कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, मेन वर्ब सेम रहती है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और मैंने बताया कि इसमें बाय का यूज़ होता है पैसिव वॉइस में, और साथ में हमने ये किया कि पैसिव वॉइस में ज़्यादातर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और साथ में हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाती है, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बिन वगैरह। फिर मैंने कहा कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है। जैसे सब्जेक्टिव केस है आई, यू, ही, शी वगैरह। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट की पोजीशन में जब ये वर्ड आते हैं तो इनको हम लिखते हैं आई, यू, ही, शी, ये प्रोनाउंस हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो आई बन जाता है मी, यू बन जाता है यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, वी, अस वगैरह। उसके बाद हमने ये किया कि जो वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव मीन्स कि जिन वर्ब्स में ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं के हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और हमें कैसे पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो वर्ब या एक्शन के साथ हम अगर क्या, व्हाट, ये क्वेश्चन करें तो अगर हमें उसका उत्तर मिल जाता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। फिर हमने रूल्स देखे कि डिफरेंट टेंसेस में हम किस तरह से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके पैसिव वॉइस नहीं होते। और जो है इंडेफिनिट टेंसेस में ये तो हमने ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी मेन वर्ब की। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी चेंज होती है या ऐड होती है वो मैं बता देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़, एम या आर, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी या शैल बी। कंटिन्यूस टेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो इज़, एम, आर के साथ बीइंग लग जाएगा, इज़ बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग। पास्ट में वॉज बीइंग या वर बीइंग। परफेक्ट टेंसेस में प्रेजेंट में हैज़ बिन या हैव बिन, पास्ट टेंस में हैड बिन, और फ्यूचर टेंस में विल हैव बिन या शैल हैव बिन। फिर मॉडल वर्ब्स में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल वर्ब के साथ हम बी लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इन्फिनेटिव की बात करें, इन्फिनेटिव होता है 2 + V1, V1 मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसके पैसिव बनाने के लिए 2 के साथ हम बी लगा देते हैं, टू बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात की, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड की बात होती है। तो उसमें मैंने कहा कि हम दो तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक तो लेट लगाकर, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन्ड। और दूसरा मैंने बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अगर इनट्रांजिटिव वर्ब्स हों
यानी कि जिनके साथ ऑब्जेक्ट ना हो, तब हम क्या करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो स्लोली, यू आर एडवाइज टू गो स्लोली। तो ये तो थे कि किस तरह से हम डिफरेंट कैटेगरीज के सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करते हैं। और अब है कि हम पैसिव वॉइस कहाँ यूज़ करते हैं आम कन्वर्सेशन में। तो उसमें मैंने कहा कि एक तो तब करते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है, या एजेंट होता है, या करने वाला होता है, वो लेस इम्पॉर्टेंट होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है, रिसीवर होता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे दिस हाउस हैज़ बिन ब्यूटीफुली पेंटेड, या फिर एजेंट के बारे में हमें मालूम ही नहीं होता, जैसे माई वॉलेट हैज़ बिन स्टोलन, मेरा पर्स चोरी हो गया है या चुरा लिया गया है। किसने चुराया, वी डोंट नो। और लास्ट में ने कहा कि जब एजेंट ऑब्वियस है, ऑब्वियस मीन क्लियर कट है, स्पष्ट है कि उसी ने ये काम किया है, तो उसके लिए भी हम एजेंट नहीं लगाते हैं, पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। जैसे द थीफ वॉज अरेस्टेड यस्टरडे, चोर कल अरेस्ट हो गया, जैसे कर लिया गया, तो ऑब्वियस है कि पुलिस ने किया होगा। तो इस तरह से हमने आज ABC ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, ABC मीन उसकी प्रिलिमिनरी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अगर कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर ना भी हुए हों तो डोंट वरी, हम एक एक पॉइंट पर सेपरेट वीडियो में डिटेल में उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।